नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि झारखंड में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, आज हमारी टीम आई है हरियाणा के प्याला गांव में, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर हुकुम सिंह दलाल। सर, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ की खेती करते हैं। मेरा गांव प्याला है, तहसील बल्लभगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मैं पहले तो आर्मी के अंदर एज ए टीचर जॉब करता था जी। वहाँ से आने के बाद में मैंने एक अपना स्कूल खोला है, प्राइवेट स्कूल, और उसके बाद में खेती भी करता हूँ, कृषि करता हूँ, कृषि से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कृषि के बारे में जो भी आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, जो मुझे पता होगा मैं आपको जवाब दूंगा। तो सर, फिलहाल आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? मैं अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर गेहूं की बिजाई होती है, तो हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं अभी। हाँ सर, वैरायटी कौन सी है ये जिस चीज़ की आप मतलब बुवाई कर रहे हैं? मैं 1553 और कल्याण गेहूं नाम के दो हैं, दो किस्में हैं, मैं उनकी बुवाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो सर गेहूं के अलावा भी आप किसी और चीज़ की यहाँ पर खेती करते हैं? हाँ, गेहूं के अलावा भी हम खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, मतलब रबी की और खरीफ की दोनों प्रकार की जो फसलें हैं हम उनको उगाते हैं। तो सर, जो इसकी आप खेती करते हैं, इसकी नर्सरी आप कितने दिन में मतलब तैयार हो जाती है? नहीं, इसकी गेहूं की नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट बीज डाला जाता है और अपने आप ही पौधे उगाते हैं, इसकी नर्सरी की जरूरत नहीं होती है। और सर, हार्वेस्टिंग के लिए कितने टाइम में मतलब तैयार हो जाता है? ये लगभग गेहूं की जो फसलें होती हैं अक्टूबर नवंबर में होती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ये अप्रॉक्स 5 और 6 महीने के बीच में पक करके तैयार हो जाती है। और सर, जैसे अगर इसमें कोई कीट वगैरह लग रही हो या कीट लगती है तो उसके लिए कीटनाशक उनका हम प्रयोग करते हैं। तो जो भी कीटनाशक दवाई है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं इनमें। सर, जैसे किस तरह की कौन सी दवाइयाँ हैं जिसका आप प्रयोग करते हैं? अब इसके लिए तो तरह तरह की मार्केट के अंदर दवाई आती हैं, एक नाम तो है नहीं, 50 प्राइवेट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। जैसी भी हमें जो अच्छी लगती है, जिसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वही दवाई हम इसके अंदर डालते हैं। तो सर, जैसे अभी हाल ही में डीएपी का जो है मतलब कमी हो रही थी मार्केट में, डीएपी किसानों को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने किसानों से कहा कि वे डीएपी का यूज़ ना करके सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ करें। तो सर, ये फार्मर्स के लिए कहाँ तक बेहतर साबित होगा कि एक फार्मर डीएपी का यूज़ ना करके सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ करता है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ऐसा है, जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो सरकारें कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन किसानों के पास में कोई विकल्प नहीं है तो कुछ भी वो दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन डीएपी से अच्छा बिजाई के लिए दूसरा कोई खाद नहीं है जी। अगर नहीं है तो फिर विकल्प का अगर कोई दूसरा नहीं है तो हम उसको डाल सकते हैं। बाकी अभी तक किसी भी किसान को ये पता नहीं है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ओके, तो सर आपके हिसाब से क्या ये बेहतर है या नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से ये बेहतर नहीं है। अच्छा। और जो किसानों के साथ हो रहा है वो भी बेहतर नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे आपने अभी बताया कि आप सरसों की खेती करते हैं, बाजरे की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं और कपास भी यहाँ हमें दिख रहा है, तो इन सब की आप मार्केटिंग कैसे करते हैं सर? देखो, हम तो मंडी में लेकर के जाते हैं, तो मंडी में ऐसा होता है, जो भी आड़ती लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, अपने मनमर्जी के भाव लगाते हैं गवर्नमेंट सी रेट से, क्योंकि इनकी एमएसपी तो निर्धारित है नहीं किसी भी चीज़ की। अगर एमएसपी होती किसानों को फ़ायदा होता, अब एमएसपी इन चीज़ों की है नहीं, वो मनमाने रेट लगाते हैं। हमारी मजबूरी होती है कि हमारे पास में भंडारण की इतनी सुविधा नहीं होती है कि हम भंडारण अपने घरों के अंदर कर सकें या उसकी कोई ऐसी पार्किंग की कोई सुविधा बना सकें जिसको इसको स्टोरेज किया जा सके। जी सर, जैसे अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, तो विंटर के अकॉर्डिंग आप सीजनेबल मतलब फार्मिंग भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं जी। तो सर मतलब अभी विंटर है तो इसमें आप गेहूं की खेती करें, तो बारिश के मौसम में आप किस चीज़ का आपका प्लान रहता है? कि जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो धान की खेती कर लेते हैं, कम बारिश होती है क्योंकि जिस तरीके से अब पानी की कमी होती है, बरसातें कम होती हैं, तो उसमें हम कपास की खेती कर लेते हैं। धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो हर किसान यही सोचता है कि देश के अंदर अगर पानी की कमी है तो इसको बचाने के लिए हम कपास की खेती करते हैं, इसलिए धान वगैरह नहीं उगाते हैं। ओके, तो सर जितनी भी आप फार्मिंग मतलब कर रहे हैं कपास को छोड़ के, तो क्या वो सब ऑर्गेनिक है? हाँ, अप्रॉक्स। तो सर हमारे फार्मर्स को, देश के फार्मर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए? फार्मिंग को लेकर के आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? नहीं, किसानों के लिए संदेश हमारे पास कोई नहीं होता, हम खुद किसान हैं, हम किसानों को क्या संदेश देंगे? हम तो इतना ही है, सरकार इनको कोऑपरेट करें, इनको एज ए मजदूर ना समझें। हाँ जी। जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, या खाद की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, या इनको एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी ज़रूरत है, तो सरकार उनको मुहैया कराए। जी। तो सर आप क्या मतलब ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिसका आप यूज़ कर करके उसका फ़ायदा उठा के आप अपनी फार्मिंग को बेहतर बना रहे हैं? योजनाएं किसानों के पास में बहुत होती हैं, लेकिन गरीब लोग होते हैं ये जी। तो ये ज़्यादा मतलब सघन खेती नहीं कर पाते हैं। जो किसान लोग होते हैं इनकी बहुत ज़रूरतें भी छोटी छोटी होती हैं और इनके खर्चे भी बहुत कम होते हैं।
लेकिन सरकार इनको कोऑपरेट नहीं कर पाती। जब सरकार अगर कोऑपरेट नहीं आती है तो जितने भी किसान होते हैं दैट टाइम वी आर गेट सम प्रॉब्लम। जी, ओके। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी फार्मिंग में कुछ यूनिकनेस है नहीं प्लीज, जिसको मतलब सुनकर के अदर फार्मर्स को भी फ़ायदा हो? देखो ऐसा है जी, हमारे यहाँ पर अच्छा पानी नहीं है, खेती के लिए बहुत अच्छा पानी नहीं है। हमारे नज़दीक में एक ढूंढसा गांव है, वहाँ से एक पाइपलाइन डाल करके यहाँ पे पानी लाया हुआ है। प्याले गांव के अंदर पानी बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादातर हम कपास की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती है, ज्वार बाजरा की खेती करते हैं। हमारे यहाँ पर सब्जियों की नहीं होती है। क्यों कि जहाँ पर मीठा पानी होता है, जहाँ पर दोमट मिट्टी अच्छी होती है, वहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं। वहाँ पर अगर कोई किसान करना भी चाहता है, सघन खेती करना चाहता है या सब्जियां उगाना चाहता है, तो ये मीठे पानी में होते हैं। खारे पानी में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। ओके। तो सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक फार्मर का जो बच्चे होते हैं, फार्मर का बेटा या बेटी, तो आजकल के जो युवाएं हैं उनका फार्मिंग की ओर इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब बनना पसंद करते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल मीडिया में भी जाना चाहता है, या फिर कोई ग्लैमर मीडिया में भी जाना चाहता है एक्टर बनने के लिए। लेकिन आजकल का जो यूथ है उन्हें फार्मिंग से वो दूर हटता जा रहा है। तो क्या आप सहमत है कि एक फार्मर का बेटा भी फार्मिंग करे या अदर मतलब प्रोफेशनल लाइन में जाए? ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोतें छोटी हैं। जोतें छोटी का मतलब होता है किसानों के पास में ज़मीनें बहुत कम हैं, आमदनी इससे है नहीं। एक किसान के पास में 1 या 2 एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन होती है, 1-1, 2-2 बच्चे उसके अगर होते हैं तो खाने के बराबर ही अनाज पैदा कर सकते हैं। कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से मकान बनाएंगे, कहाँ से अपना थोड़ा बहुत कुछ दूसरा कार्य करेंगे। इस वजह से ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं कि ना जाने वो देश के किसी कार्य में वो भागीदारी भी करें और अपना जीवन यापन कर सकें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिक फार्म और प्रगतिशील किसानों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, कृषि से जुड़ी अनेक जानकारी आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।